हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है। मिहाई के पापा जा रहे हैं ऑफिस और मैं दिखाती हूँ आज आपको कि सुबह पहले मैंने क्या क्या काम किया है। तो मॉर्निंग में उठते ही बहुत जल्दी मैंने ये जो एरिया था ये पूरा क्लीन किया है। यहाँ पास में पेड़ के पत्ते वगैरह गिर जाते हैं और ये गंदा हो जाता है, तो ये पूरा क्लीन किया है। और ये जो आप टाइल्स वगैरह देख रहे हैं ये इस तरफ साइड में रखी हुई थी, ऐसे ही बिखरी हुई थी, तो इनको मैंने उधर जचाया है। यहाँ जितना भी घास फूस उगा हुआ था उसको सारे को हटाया है और इधर इकट्ठा कर दिया है। अभी अगर कल तक सूख जाएगा तो मैं इसे जला दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको डाल दूँगी कचरे के अंदर। चले गए हैं ऑफिस और मिहाई हो रही है बहुत ज़्यादा बीमार, तो हम लोग कल इसको डॉक्टर के भी दिखा के लेके आए थे। अभी मैंने कुछ किया नहीं है क्योंकि मिहाई हो रही है बहुत ज़्यादा बीमार। मैं तब से उसी के पास बैठी हूँ, कभी उसको दवाई दे रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ। तो इतनी देर तो मैं उसके हाथ पैर दबा रही थी और अब मैं उसको पहले एक दवाई दे चुकी हूँ जो भूखे पेट लेनी थी। अब मैं उसको दूँगी बाद वाली दवाई। क्या हुआ मिहाई, कैसे बीमार हो गई? हो यहाँ हो रखी है मिहाई की हालत ख़राब, और इसके होंठ है ना अब तो काफ़ी सही हो गए, वरना कल तक तो ऐसे फट गए थे, ऐसे पूरे ऐसे सूख गए थे। अभी तो काफ़ी और अभी भी गर्म हो रही है ऐसे दबाओ ना। बस ऐसे ये जब से उठी है ना तब से बस मम्मी मेरे दबा दो, मम्मी दबा दो। कभी हाथ दबा रही हूँ, कभी पैर दबा रही हूँ, और इतनी गर्म हो रही है, भयंकर सो रखी है बस। तो मैं पहले उसको दवाई देती हूँ। पहले पानी। ठीक है। मैं है कंटिन्यू ना, मतलब खुद तो बीमार हो ही रही है, कल से मैं भी बीमार हो गई। कल बड़े वाले भाभी साहब का भी फ़ोन आया था, मतलब जो दिलीप भैया वाले हैं ना, नारायण भैया से बड़े हैं जो, उनका भी फ़ोन आया था। उन्होंने कल भजन वजन किए थे तो वो उसके लिए बुला रहे थे। लेकिन एक तो कल इसको डॉक्टर को दिखा के लेके आए हम लोग। बीकानेर से आने के बाद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि 2 दिन इसी में लग गए, 2 दिन ये बीमार थी। कल फिर डॉक्टर को दिखा के लेके आए। हम लोग आए थे मंडे को, संडे को नाइट में लेट आए थे हम लोग, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन तो ऐसे ही निकले। आज वेडनेसडे है, ट्यूसडे को इसको डॉक्टर के दिखा कर लेकर आए थे, लेकिन आधा दिन उसी में निकल गया क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। बोरिंग चौराहे पे है आनंद वाला जो टोडा में, तो उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और इसकी सूट भी उसी की करती है, तो इस वजह से पूरा आधा दिन वहाँ निकल गया। फिर मिहाई बीमार थी, साथ में भाभी साहब का कॉल आ गया, तो भाभी साहब का कॉल भी ऐसे आया जस्ट 10-15 मिनट पहले कि 2 बजे से भजन है, 1:45 फ़ोन आया कि आ जाना। तो तब तो मैंने टाइम देखा नहीं, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। आगे मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा अब तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे इनके लिए खाना भी बनाना था। इन्होंने मॉर्निंग में खाया नहीं था क्योंकि हम डॉक्टर के गए, फिर आए तो लेट हो गई ऑफिस के लिए, तो ये चले गए थे। तो मैं मतलब हम लोगों ने वहाँ पे जब हॉस्पिटल में रुके तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, हम लोग को 2-3 घंटे लग गए थे वेटिंग में। तो फिर हम लोगों ने वहीं एक समोसा कचौरी खा लिया था। ऐसा के भी नहीं जा पाई और ये भी बीमार थी, और शाम को 5-6 बजे के आसपास फिर मैं बीमार हो गई, तो मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब तो रात को मिहाई के पापा आए, कब उन्होंने खाना बनाया। फिर उन्होंने जब बना लिया तब उन्होंने हम लोग को उठाया, बोले खाना खाओ दोनों जनी। और अभी फिर मैंने थोड़ा सा ब्लिंकिट से सामान मंगाया था मिहाई के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैं इसको फ्रूट ही खिला रही थी कि और कुछ नहीं तो फ्रूट खा के ये खाना दवाई वगैरह ले ले। पर फिर अभी मम्मी का फ़ोन आया कि फ्रूट नहीं खिलाना, ठंडे होते हैं, और खाना ये खा नहीं रही है, इसके होंठ फट गए ना सारे, उस वजह से ना ज़्यादा नहीं कर पा रही है, कुछ भी मुँह भी नहीं खोल पा रही है। तो फिर मैंने अभी थोड़ा सा ब्लिंकिट से मंगाया था। तो एक तो ये रस्क मंगाए, मैंने कहा ये खाएगी तो खा लेगी। कब मुझे आइडिया तो कम ही है इसका कि ये शायद ही खाए, बट अगर फिर भी खाए तो। और फिर इसके चॉकलेट बिस्किट के लिए मना कर दिया था, तो फिर ये थोड़े बिस्किट मंगाए ब्रिटानिया वाले। इसके अंदर ना तो ये मीठे लगते हैं ना फीके, तो काम चल जाता है। और अगर ये नहीं खाए कुछ भी तो फिर ब्रेड खा ले, तो फिर मैंने ये थोड़ा जो व्हीट ब्रेड आती है ना, मतलब आटे वाली, वो मंगाई। थोड़ा सा दूध मंगाया है। अब मैं इनमें से ये जो भी खाएगी ना मैं इसको खिलाऊंगी, क्योंकि फ्रूट भी है ना, अब तो फ्रूट भी नहीं खा रही है, और खाना तो खाते इसको लग रहा है कि वॉमिट आ जाएगी। फिर इसके पापा ज़बरदस्ती खिलाते हैं, तो मैंने सोचा फालतू उल्टी आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कल इसकी उल्टियाँ बंद हुई है दवाई लेने के बाद में। और अभी तो डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आप
2 दिन इसको दवाई दो, अगर ठीक होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जांच वगैरह करवानी पड़ेगी क्योंकि बहुत अभी वायरल भी हो रखा है डेंगू वगैरह। तो देखो क्या होता है। अभी तो मैं इसके तेल की मालिश करूँगी और चाय बनाऊँगी ताकि इसको थोड़ी सी चाय पिलाऊँ। और कल परसों भी मैंने इसको है ना वो दिया था, अजवाइन वाली चाय दी थी। अब मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा पानी दे दूँ अजवाइन का, तो ये बुखार वगैरह उतर जाए। तो ऐसे तो ये लेगी नहीं, लेकिन जो इसकी बॉटल है उसी के अंदर पानी गर्म करके अजवाइन का पानी गर्म करके उसकी बॉटल भर दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा पीती रहेगी। शायद इसका पेट का और सिर का थोड़ा सही हो जाए। और मेन चीज़ है कि मेरे खुद की इतनी तेज़ तबीयत ख़राब हो रही है ना, मुझे खुद से ही कुछ नहीं हो रहा, पूरा बदन दर्द हो रहा है। और एक तरफ फिर इसका ये कि मैं मेरे पास बैठे रहो, मेरा ये दबा दो वो दबा दो, तो घर का भी पूरा काम ऐसे रख पड़ा है। बिल्कुल सिलाई पड़ी है, काम पड़ा है। सिलाई तो किसी की थी, इतने दिन लेट हो गई और भी लेट हुई जा रही है। तो मैं उनको तो अब मैं नहीं लूँगी थोड़े दिन के लिए सिलाई वगैरह, जो है ना 2-4 बस वही करके दूँगी, क्योंकि नहीं बैठ रहा। अभी ये सब हो जाएगा, अभी मिहाई बीमार है, फिर नवरात्रे पूरे हो जाएंगे तो मेरे को सफाइयाँ वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं नवरात्रे स्टार्ट हो गए बट सफाइयाँ स्टार्ट नहीं करी है। तो हाँ, आ रही हूँ। तो चलो अभी मैं देखती हूँ, ये थोड़ी देर छूटती है तो मैं चाय बनाती हूँ, इसको खिला पिला के सुलाती हूँ, फिर अगर टाइम मिलता है तो सफाई करती हूँ। सिलाई का तो पता नहीं कभी होगी कभी जाएगी। ये मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। और अब है ना, मिहाई के पापा है ना, सिर्फ वो ही, उन्हीं के चक्कर में कूलर चलाना पड़ता है, बाकी हम दोनों को अब कूलर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो मान जाएंगे ना तो मैं बस 1-2 दिन में कूलर बंद करवा दूँगी, तो फिर ये खिड़की उड़की बंद हो जाएगी। नीचे वाली जो खिड़की है ना, इस पर ना ये जाली नहीं है, तो फिर इधर से ना गिरगिट और छिपकली आने का मुझे डर रहता है। हालांकि वो अंदर आते नहीं, बाहर ही घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो एक बार उसके पापा बोल देंगे ना कि ठीक है आप कूलर बंद कर दो, वैसे भी अब 2 दिन से ठंड हो गई है, तो फिर मैं ये सब बंद करवा दूँगी और उसके बाद इस रूम की सफाई करूँगी। बाकी अभी तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया अच्छे से, और इस रूम में भी पोछा वोछा तो मैंने लगा दिया। लेकिन अभी मैं एक बार मेरी और मिहाई की चाय बन गई है, मिहाई की बिस्किट, तो ये खा ले। इसकी मालिश, हाँ मैं खोल रही हूँ, फिर इसकी मालिश कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको उस रूम में सुलाऊँगी। लेकिन लिपस्टिक नहीं है, वो होठ फटे हुए हैं। सो यहाँ पे मिहाई की मसाज वसाज करके उसके बालों में तेल लगा के चोटी करके अब मिहाई थोड़ी सी ठीक है। शरीर अभी भी गर्म हो रखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिलैक्स है। तो अभी वो करेगी होमवर्क और मैं करूँगी घर का बचा हुआ काम। और इन दिनों मेरी कंडीशन ऐसी हो रखी है कि टाइमिंग का कुछ नहीं पता, 11 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, क्या है बस जो जैसे टाइम मिलता है काम करना है, जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। और इतनी देर में मिहाई को थोड़ा सा रिलैक्स करवा रही थी, टीवी में वो देख रही थी। अब वो थोड़ा ठीक है तो मैं उसको फ़ोन दूँगी, वो अपना होमवर्क करेगी और मैं घर का काम करूँगी। हाँ, और ये इसकी स्टडी टेबल आई है। अभी जब वो बीमार हुई थी तब वो बोल रही थी कि मेरे को बैक में पेन हो रहा है ये वो, तो फिर मैंने तो फिर मैंने भैया को कहा था कि इसके बैक में पेन हो रहा है तो आप इसके लिए ना टेबल ले आना। तो फिर सेम डे मैंने कहा विदिन 1 आवर भैया इसके लिए टेबल लेकर आ गए थे, बट वो ऑफिस ही रखा। जब हम इसको हॉस्पिटल से वापस लेके आ रहे थे तो हम लोग ऑफिस से टेबल ले आए थे, और इसीलिए इसको भी बार बार लग रहा है कि होमवर्क करना है। हालांकि ये अपना होमवर्क टाइम पे कर लेती है, वैसा कोई इशू नहीं होता, बट अभी 2-3 दिन से छुट्टी पे है ना, तो थोड़ा होमवर्क कर रही है ये, क्योंकि होमवर्क स्कूल से आ जाता है लेकिन फिर मेरे साथ करने के लिए नहीं देती मैं इसको होमवर्क। ये थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर अपना होमवर्क कर लेती है, जब तक इससे बैठा जाता है, फिर रेस्ट कर लेती है, फिर होमवर्क कर लेती है। तो बस अभी मैं ये होमवर्क करेगी और मैं उसको फ़ोन दूंगी, क्योंकि इसका वर्क फ़ोन में ही आता है। बाकी दोनों रूम की मैंने सफाई कर ली है, वो हॉल की और किचन की है, तो वो मैं कर लेती हूँ। और टाइम मैं आपको बताऊँ ना तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो बस ऐसा ही चल रहा है, ना सिलाई हो रही है, ना काम हो रहा है, ना मेरी तबीयत सही है, ना इसकी सही है। अब इतने दिन से इसकी छुट्टी भी हो रखी है, और जब हम लोग बीकानेर गए थे तब तो ऐसा था कि इसकी ऑलरेडी सैटरडे संडे की छुट्टी थी तो दिक्कत नहीं थी, बट अब वहाँ से आने के बाद में इसकी छुट्टी हो गई है। तो अभी देखते हैं, आज कंडीशन थोड़ी ठीक लग रही है, अगर शाम तक ठीक रही, क्योंकि दिन में सही हो जाती है, रात को वापस बीमार हो जाती है।
तो रात को देखते हैं, सुबह अगर सही रही तो इसको मैं स्कूल भेज दूँगी। और आज भी है ना बीमार थी, सुबह 6:30 बजे उठ के बोलती है मम्मी स्कूल भेज दो मुझे लेकिन फिर बीमार थी तो मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा फालतू ज़्यादा हो जाए, एक दिन के लालच के अंदर पता चले 4-5 दिन की छुट्टी हो जाए। तो बस अभी मैं इसको फ़ोन देती हूँ, ये अपना होमवर्क करेगी। हो गई हूँ नहा धो के रेडी तो नहीं हुई हूँ बट नहा ली हूँ और मेरी सनस्क्रीन लगा ली है, बिंदी लगा ली है, बस इतना ही किया है मैंने। और मेहाई अब थोड़ी ठीक है तो वो अपना होमवर्क वगैरह कर रही है और उसको सिर्फ कल स्कूल जाना है। उसके बाद में उसकी दशहरे की छुट्टियाँ हो जाएंगी 4-5 दिन की। और आज मैंने ये जो एरिया है ये भी क्लीन किया है अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना क्लीनिंग हुई रही नहीं प्रॉपर तरीके से। बाकी तो सब ऐसा ही है। किचन में थोड़े से बर्तन धोने हैं तो वो मैं बाद में धोऊंगी, थोड़ी सी मैं सिलाई करूँगी। और उसके बाद में मैंने आज फ्रिज बंद किया है तो मैं थोड़ी सी अभी आके फिर सिलाई करके फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके बाद में किचन साफ़ करूँगी। तो अभी तो मैं जाती हूँ, करती हूँ सिलाई, क्योंकि बहुत मतलब आधा काम तो इसी के चक्कर में उलझा पड़ा है, क्योंकि टाइम से हो ही नहीं पा रही, इसका डिले होता जा रहा है, इसकी वजह से बाकी काम भी डिले होते जा रहे हैं। तो बस पहले मैं सिलाई करूँगी थोड़ी सी, और ये एक बार की सिलाई कंप्लीट करूँ फिर डस्टिंग करूँगी इस रूम की भी। इसको भी थोड़ा सा सेट करना है, प्रेस वगैरह सही सेट नहीं है तो प्रेस वगैरह को सेट करना बहुत सारा काम है। तो अभी तो मैं सिलाई करती हूँ, प्लानिंग तो करती रहती हूँ, हो कुछ पता नहीं है। अभी मैं सिलाई करती हूँ, उसके बाद में रात के 9:30 और रात होते होते मैंने लगभग काफ़ी काम कर लिए। अभी सब्ज़ी बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट बन गई थी सब्ज़ी, मैं सिर्फ इनका वेट कर रही थी पनीर लाने का। तो ये भी आए तो पनीर लेके आए, तो एक पनीर की सब्ज़ी, इधर दूध। और आज में है कि पापा की ड्यूटी है उसका होमवर्क करवाने की। बहुत सारी समस्याएं हैं हम पूछना है क्या कर रहे हैं यार। इधर बन रही है सब्जी और मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया है, पूरा चक क्लीन है। और बास्केट रखी है, वो देखूंगी हटाऊंगी रखूंगी, कुछ सामान रखने के लिए काम आती है। साथ में ये ओवन का जो एरिया था ये भी मैंने क्लीन कर दिया था, और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये वाला मैंने क्लीन कर दिया। और थोड़ी सी सिलाई करी थी तो आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया। और शाम होते होते मेरी एकदम परफेक्ट ठीक हो गई है। तो बस अब बाकी सुबह तक और वेट करते हैं, क्योंकि रात में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी तो वो एकदम परफेक्ट ठीक है और शरीर भी गर्म नहीं है उसका, लेकिन सुबह पता चलेगा एग्जैक्ट कि क्या है, गर्म रहता है नहीं रहता है। अगर वो सुबह भी सही रही तो इट मीन्स वो सही हो गई है, और अगर नहीं सुबह उसके फिर से बुखार आ गया तो फिर मैं ज़्यादा मतलब वेट नहीं करूँगी टाइम वाइम का। मैं डायरेक्ट कल उसकी जो बाकी चेकअप वगैरह है वो सब करवा लेंगे। लेकिन अगर वो सुबह तक ओके होती है तो फिर ठीक है। और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये रेडी हो गई है मेरी पनीर की सब्ज़ी। पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी रखी थी, आलू बैंगन की। तो मेरे के पापा ने तो मना कर दिया था, थोड़े से चावल वगैरह रखे थे कि मत बनाना, सब्ज़ी रहने दो। लेकिन फिर मैंने मेहाई के लिए पनीर मंगाया था तो मेरी इच्छा हो गई कि चलो ठीक है थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो ये हो गई है पनीर की सब्ज़ी रेडी। सो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं 8:30। मेहाई स्कूल चली गई है। आज मेहाई की तबीयत परफेक्ट थी, थोड़ी सी थकान थी मतलब, लेकिन बुखार नहीं थी, बुखार एकदम छू चुका है। तो वो स्कूल चली गई क्योंकि कल से फिर उसकी 4-5 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी दशहरे की, इस वजह से। और काम बताऊँ ना, तो रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए बनाई थी कि सुबह काम आ जाएगी वो, और मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी वाला टाइम है ना वो मिल जाएगा। और बेड की डस्टिंग मैंने कर दिया, मेहाई के पापा वॉशरूम में हैं। इधर लगा रही हूँ मैं आटा, सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दी है बाहर, और अब मैं लगाऊंगी आटा। उसके बाद में करेंगे झाड़ू। आज गुरुवार है तो पोछे वोछे लगाने नहीं है, सिंपल झाड़ू लगाएंगे और मेरा काम डन। बर्तन वगैरह है जो मैं दोपहर में, बर्तन वैसे अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन जो भी होंगे फिर मैं दिन में साफ़ करूँगी। अभी तो कुछ नहीं करूँगी, जैसे मेही के पापा खाना खा के जाएंगे ना, वो बर्तन होंगे तो फिर वो मैं दोपहर में साफ़ करूँगी जब मेही आ जाएगी। उससे पहले मैं बैठ के मेरी सिलाई करूँगी। तो चलिए आटा लगाते हैं। लग गया है, अब चलते हैं फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं, मेहे के पापा आते हैं उससे पहले। सुबह के 10 और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन मैंने पहना सूट और ले लिया पर्स, क्योंकि मैं अभी बैठ रही हूँ बाहर वाले रूम में। मुझे जाना आज भैया के साथ में, उनको किसी को टीवी वगैरह लेना है किसी के लिए, तो मुझे जाना है भैया के साथ। तो भैया जब तक नहीं आते तब तक मैं बाहर वाले रूम में बैठ के अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी, फिर भैया आ जाएंगे तो भैया के साथ चली जाऊँगी। और गई हूँ घर, टीवी हम लोगों ने ले लिया है, साथ में मैं लेके आई हूँ साबन का टब, जो
कपड़े धोने वाली साबुन होती है ना, उसका टब। साथ में हम लोगों को गिफ्ट में मिला है चॉपर, मतलब जो हम लोगों ने टीवी लिया उसमें 10% कैशबैक और चॉपर मिला है। तो टीवी जो है वो ना मेरे घर के लिए लिया है ना भैया घर के लिए लिया है, हम लोग के पास ऑलरेडी है। टीवी लिया है भैया ने अपने ऑफिशियली, किसी जो पार्टनर वगैरह कोई होते हैं ना, ऑफिशियली पर्पज़ से लिया है, किसी को गिफ्ट करने के लिए 55 इंची का लिया है। सो बस हम लोग लेके आ गए। और पैनासोनिक का लिया है, हाँ पैनासोनिक का लिया है, ठीक है। तो अभी मैं रेस्ट तो नहीं करूँगी चाय बना के पीऊँगी, मतलब साथ में चाय बनाऊँगी और बस भिड़ते ही सिलाई पे बैठ जाऊँगी।